मुसलमानों ने शदीद गर्मी, भूख, प्यास और तवील सफ़र की मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए तबूक का सफ़र जारी रखा। ये रवानगी मुसलमानों के ईमान, कुर्बानी, इताअत और अल्लाह पर तवक्कुल की एक अजीम मिसाल थी। मुसलमानों की वापसी। जंग मोता में मुसलमानों ने रूमी सल्तनत की एक बड़ी फौज का बहादुरी से मुकाबला किया। 3 मुकर्रर करदा सिपाह सालार हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब हज़रत और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा हज़रत शहीद हो गए। इसके बाद मुसलमानों की क़यादत हज़रत खालिद बिन वलीद हज़रत ने संभाली। हज़रत खालिद बिन वलीद हज़रत ने अपनी जंगी हिकमत अमली से मुसलमानों को मुनज़्ज़म किया और दुश्मन को ये तासुर दिया कि मुसलमानों की कमक पहुँच चुकी है। उन्होंने मुनासिब वक्त देखकर मुसलमानों को मैदान जंग से बहिफाजत वापस निकाला। इस तरह मुसलमानों की फ़ौज मुकम्मल तबाही से महफूज रही और मदीना मुनव्वरा वापस पहुँच गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद हज़रत की इस हिकमत अमली को सराहा और उन्हें सैफ़ुल्लाह, अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। मुसलमानों की वापसी शिकस्त के मानी में नहीं थी, बल्कि एक बड़ी और ताकतवर फ़ौज के मुकाबले में हिकमत अमली के तहत फ़ौज को महफूज रखने का फ़ैसला था। जंग मौता में शहीद होने वाले अहम सहाबा। जंग मौता में मुसलमानों के 3 मुकर्रर करदा सिपा सालार यके बाद दीगरे शहीद हुए। ये तीनों अजीम सहाबा दर्ज झेल हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें लश्कर का पहला अमीर मुकर्रर फरमाया था। उन्होंने इंतहाई बहादुरी से जंग की और लड़ते हुए शहीद हो गए। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब। हज़रत ज़ैद की शहादत के बाद हज़रत जाफ़र ने क़यादत संभाली। उन्होंने बेमिसाल शुजाअत का मुज़ाहिरा किया और शदीद ज़ख्मी होने के बाद शहीद हो गए। इन्हें जाफ़र तैयार भी कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा। हज़रत जाफ़र की शहादत के बाद उन्होंने लश्कर की क़यादत संभाली। उन्होंने भी बड़ी बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और शहादत हासिल की। इन तीनों सिपा सालारों की शहादत के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद ने क़यादत संभाली और अपनी जंगी हिकमत अमली से मुसलमानों के लश्कर को महफूज तरीके से वापस मदीना लाने में कामयाब हुए। जंग मोता की अहमियत। जंग मोता इस्लामी तारीख़ की एक निहायत अहम जंग थी। ये जंग 8 हिजरी में रूमी सल्तनत और मुसलमानों के दरमियान पेश आई। इस जंग की अहमियत दरज झेल है। रूमी सल्तनत के मुकाबले का आगाज़। जंग मोता में मुसलमानों ने उस वक्त की एक बड़ी आलमी ताकत रूमी सल्तनत के मुकाबले में अपनी कुव्वत का मुज़ाहिरा किया। मुसलमानों की बहादुरी का इजहार। तादाद में बहुत कम होने के बावजूद मुसलमानों ने बड़ी बहादुरी और साबित कदमी से दुश्मन का मुकाबला किया। 3 अजीम सिपा सालारों की शहादत। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने यके बाद दीगरे क़यादत करते हुए शहादत हासिल की। हज़रत खालिद बिन वलीद की शानदार क़यादत। तीनों सिपा सालारों की शहादत के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद ने क़यादत संभाली और अपनी जंगी हिकमत अमली से मुसलमानों को महफूज तरीके से वापस निकाला। मुसलमानों के हौसले में इजाफ़ा। इस जंग ने मुसलमानों में ये एतमाद पैदा किया कि वो बड़ी ताकतों का भी मुकाबला कर सकते हैं। इस्लामी रियासत की कुव्वत का इजहार। जंग मोता से इर्द गिर्द की ताकतों पर वाज़े हुआ कि मदीना की इस्लामी रियासत एक मजबूत सियासी और अस्करी कुव्वत बन चुकी है। कुर्बानी और वफ़ादारी की मिसाल। इस जंग में सहाबा ने दीन इस्लाम के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देकर वफ़ादारी, बहादुरी और एसार की अजीम मिसाल कायम की। जंग मोता से हासिल होने वाले असबाक। जंग मोता इस्लामी तारीख़ का एक अहम वाक़या है जिससे मुसलमानों को बहादुरी, सब्र, नज़्म व ज़ब्त और क़यादत के कई अहम असबाक मिलते हैं। अल्लाह पर मजबूत ईमान। मुसलमानों ने तादाद में कम होने के बावजूद बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। इससे मालूम होता है कि कामयाबी सिर्फ तादाद और ताकत पर नहीं, बल्कि अल्लाह पर ईमान और भरोसे पर भी मुनहसर है। बहादुरी और शजाअत। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को
حضرت جعفر بن ابی طالب کو اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو نے انتہائی بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی۔ قیادت کی اہمیت۔ جب ابتدائی تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید نے قیادت سنبھالی اور بہترین جنگی حکمت عملی اختیار کی۔ مشکل حالات میں ثابت قدمی۔ مسلمانوں نے شدید دباؤ اور مشکلات کے بغیر حوصلہ نہیں چھوڑا اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ قربانی اور ایثار۔ صحابہ نے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں تک کی قربانی دی۔ اس سے اخلاص اور ایثار کا سبق ملتا ہے۔ حکمت عملی کی اہمیت۔ حضرت خالد بن ولید نے حالات کو دیکھتے ہوئے فوجی حکمت عملی اختیار کی، جس سے مسلمانوں کو محفوظ واپسی کا موقع ملا۔ نظم و ضبط۔ جنگ موطا سے یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل حالات میں فوج کا نظم و ضبط اور قیادت پر اعتماد بہت ضروری ہے۔ قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ جنگ موطا نے مسلمانوں کی بہادری اور قوت کا اثر عرب کے باہر بھی ظاہر کیا اور اسلامی ریاست کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ خلاصہ، جنگ موطا 8 ہجری میں شام کی سرحد کے قریب مقام موطا پر پیش آئی۔ اس جنگ کا فوری سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر کو غسانی حاکم کی طرف سے شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3000 مسلمانوں کا لشکر روانہ فرمایا۔ مسلمانوں کی قیادت پہلے حضرت زید بن حارثہ حضرت کی۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت سلم اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت نے علم سنبھالا اور تینوں عظیم صحابہ حضرت شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید حضرت نے قیادت سنبھالی اور اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے مسلمانوں کو بڑے نقصان سے بچاتے ہوئے واپس مدینہ لے آئے۔ جنگ موطا مسلمانوں کی بہادری، قربانی، ثابت قدمی اور بہترین قیادت کی ایک عظیم مثال ہے۔ اگرچہ مسلمانوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم تھی، لیکن انہوں نے غیر معمولی حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ موطا اسلامی تاریخ کے اہم معرکوں میں شمار ہوتی ہے۔